तो हेलो बच्चों, मेरा नाम शाहनवाज रशीद और आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ उस चैप्टर का नाम है कार्बन एंड्स कंपाउंड्स, जो कि क्लास 10th केमिस्ट्री का शायद में भी चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, क्लास 10th का टॉपिक है कार्बन एंड्स कंपाउंड्स। आज इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको ये बता दें कि ये कार्बन इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके लिए पूरा एक चैप्टर दे दिया। एक तो कार्बन दे दिया और इस कार्बन की अपनी ये जो एक फैमिली है वो पूरी फैमिली इसके लिए दे दी, कार्बन और इसकी फैमिली। ठीक है ना, कार्बन उसके जो डिरेवेटिव्स के जो छोटे छोटे मतलब हमारे इसके छोटे छोटे हिस्से, जैसे अल्कोहल हो गया हमारे पास, ठीक है, मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, मेथनॉल हो गया, ठीक है, एंड कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ठीक है, और एसिड्स हो गए। इसके बारे में आज हम इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इनकी कार्बन है क्या, इसके लिए पूरा चैप्टर क्या दे दिया। जो हमारा कार्बन है, कार्बन की जो सिंबल है भाई, वो कार्बन की सिंबल क्या होती है, C इज द सिंबल ऑफ कार्बन। और जो इसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर कितना है इसका, एटॉमिक नंबर इज 6, राइट। ठीक है, तो ये कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 6। ठीक है, सबसे पहले जो आज की जो बात होगी हमारे इस टॉपिक के अंदर वो होगी कार्बन है क्या और इसकी बॉन्डिंग, है ना। कार्बन कैसे कैसे बॉन्ड बना रहा है, क्या बॉन्डिंग इसके अंदर होती है। जैसे आपने इससे पहले पढ़ा होगा मेटल नॉन मेटल में कि आयनिक बॉन्डिंग वहाँ पे होती है। ठीक है, कार्बन के अंदर जो बॉन्डिंग होगी उसको हम बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। ठीक है, तो वही आज हम यहाँ जो बात करने वाले हैं वो कार्बन एंड्स बॉन्डिंग और इसकी शेप के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हमें पता है कि जो कार्बन है भाई, कार्बन इतना ज़रूरी क्यों है, वाई, मतलब व्हाट इज द नीड ऑफ कार्बन। ठीक है, कार्बन है कि जैसे आप देखोगे जो हमारे लिविंग थिंग्स है, लिविंग एनिमल्स है, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, ठीक है, सबके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, इन द फॉर्म विटामिन्स, राइट। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि हर कोई बंदा जो है, जो इंसान है, चाहे हमारे जीव जात जो भी है, उनके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता। ठीक है, जैसे आप दूसरी बात करें, जैसे आप खाने की बात करें, जैसे आपके पल्सेस हो गए, ग्रेन्स हो गए, उन सब में क्या होता है प्रेजेंट, एक कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो हम ये कपड़े पहन रहे हैं इनके अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो दैट इज वाई कि कार्बन के लिए पूरा चैप्टर दे दिया। ठीक है, कार्बन बहुत जरूरी है, जबकि हमें पता है कि अर्थ क्रस्ट के अंदर, जो अर्थ क्रस्ट के अंदर, और इस क्रस्ट के अंदर जो कार्बन जो पाया जाता है कितना होता है, 0.02%। और इन एटमॉस्फेयर कितना कार्बन प्रेजेंट है, 0.03% आई थिंक, इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जो ये कार्बन है, कार्बन हमें दो स्टेट्स में मिलता है, एक मिलता है हमारे पास फ्री स्टेट के अंदर और एक मिलता है हमारे पास कंबाइंड स्टेट के अंदर। ठीक है, एक होता है फ्री स्टेट, ठीक है, और एक क्या होता है हमारे पास कंबाइंड स्टेट। जैसे बात करेंगे CS2, है ना, कार्बन डाइसल्फाइड गैस की बात करेंगे, मिथेन की बात करेंगे, CH4 इसका नाम है मिथेन। ठीक है, मिथेन आगे पढ़ाएंगे ये सब चीज़ें। और इसका जो एक नाम है वो है मार्श गैस। ठीक है, इसका नाम क्या है, मार्श गैस इसका नाम है। ठीक है, इसमें बहुत सारे, जैसे हमारे पास कार्बन हो गया सिंगल फ्री स्टेट, मतलब ठीक है, फ्री स्टेट में मतलब कि कार्बन अकेला पाया जाएगा किसी चीज़ के अंदर। ठीक है, और कंबाइन स्टेट में ये है कि कार्बन के जो एटम्स है वो दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स के साथ कंबाइन होके अपनी एक स्टेट बनाएगा, कंबाइंड स्टेट, जिसमें कार्बन डाइसल्फाइड की बात की, कार्बन डाइऑक्साइड की बात की, मिथेन की बात की। ठीक है, तो ये आप यहाँ देख सकते हैं कि अर्थ क्रस्ट में कितना प्रेजेंट है, 0.02% ऑफ कार्बन, एंड इन एटमॉस्फेयर देयर आर 0.03% ऑफ कार्बन। ठीक है, तो सबसे पहले बात जो एक सिंपल सी बात है, ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो हम बात करने वाले, जो इसमें मेन चीज़ है वो है बॉन्डिंग इन कार्बन। क्या है बॉन्डिंग इन कार्बन, बात आई समझ। ठीक है, क्या पढ़ेंगे भाई, बॉन्डिंग इन कार्बन। कार्बन कैसे बॉन्ड बनाता, ठीक है ना, कार्बन की बॉन्डिंग कैसे होती है। ठीक है ना, बॉन्डिंग का मतलब होता है जुड़ना, आपस में जुड़ना, या तो दूसरे एटम्स के एलिमेंट के एटम्स के साथ जुड़ना। ठीक है, दैट्स कॉल्ड बॉन्डिंग, राइट। ठीक है, जैसे हमने अभी डिस्कस स्टार्टिंग में किया था कि कार्बन का जो है हमारे पास सिंबल C है, इसका जो एटॉमिक नंबर कितना है भाई, इसका एटॉमिक नंबर 6 है। ठीक है, अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, क्या होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर होगा 2,4, राइट, 2,4 मतलब ये वाला K शेल में होगा और ये L शेल में होगा। ठीक है, तो अगर आप इससे हाई लेवल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो इसके अंदर हम बात करेंगे 1s2
2s2 एंड 2p कितना हो गया 2 2 4 और 2 6। इनको बोलते हैं हम सब शेल्स, ठीक है ना। यहाँ बोलेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये हायर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आप 11th क्लास में पढ़ोगे। तो फिलहाल जो बात करेंगे हम वो k शेल और l शेल की बात करेंगे, ठीक है। तो कार्बन के पास कितने होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स k शेल में होते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं भाई वैलेंस शेल में होते हैं, ठीक है। अब ये बॉन्डिंग की जरूरत क्या पड़ी, सबसे पहले ये बात करेंगे कि नीड ऑफ बॉन्डिंग, why atoms need to bond, why elements need to make bonding, right, ठीक है। वो बॉन्ड क्यों बनाना चाहते हैं। सबसे पहले बॉन्डिंग बनाने के लिए हमें एक इंपॉर्टेंट बात पता होनी चाहिए, टू अचीव स्टेबिलिटी, टू अचीव स्टेबिलिटी, ठीक है ना। स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए वो क्या करते हैं भाई बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं हमारे पास ये बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है। तो ये जो बॉन्डिंग किस किस तरीके से हो सकती है, बॉन्डिंग किस किस तरीके से हो सकती है, ठीक है। तो बॉन्डिंग जो होगी या तो क्या करेगा एक एलिमेंट या एक एटम क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, पहला पॉइंट। दूसरा या तो गेन करेगा, ठीक है। या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। या एक और बात हम करेंगे, या तो करेगा शेयर करेगा, क्या करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा शेयर करेगा, ठीक है। अब ये जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर ये कहां से होता है एक्चुअली, जो हमारे पास एक शेल होती है जिसका नाम बोलते हैं वैलेंस शेल, ठीक है। और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यही बॉन्डिंग करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब अगर हम कार्बन की बात करेंगे, इसके जो आखिरी शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो है 4, इनको हम बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे इनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, यही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, या तो ये शेयर करेगा। चलिए अब इस पे आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये लूज क्यों करता है, टू अचीव स्टेबिलिटी, राइट। अब ये स्टेबिलिटी कहां से मिलती है एक एटम के अंदर, ये स्टेबिलिटी एक्चुअल में होती क्या भाई, ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी आती कहां से, एक्चुअली इसके जो रूल हमारे पास है, टू अचीव द स्टेबिलिटी के इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक, इनर्ट गैस क्या होते हैं जो फर्दर केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे हमारा हीलियम हो गया, नियान हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, ज़ेनान हो गया, राडान हो गया, ठीक है। वो सारे के सारे क्या उनका शेल जो है, उनकी जो आखिरी शेल है वो कंप्लीट है, राइट। अब ये कंप्लीट शेल का मतलब क्या होता है, ये होता है हमारे पास ऑक्टेट। क्या होता ये ऑक्टेट होता है, मतलब ऑक्टेट का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, ठीक है, इन वैलेंस शेल। मतलब वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स। जैसे किसी एटम के वैलेंस शेल में, मतलब वैलेंस शेल का मतलब होता है जो आखिरी शेल होगी, जब उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो मतलब हम कह सकते हैं कि एक एटम के अंदर क्या हुई स्टेबल, एटम क्या हुआ स्टेबल हुआ। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन्स कहां से आएंगे, या तो वो लूज करेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे भाई शेयर करेंगे, ठीक है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने कितने होते हैं हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसका एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ये है कि कहीं जगह हमें कंप्लीट करना होता है डुप्लेट। डुप्लेट का मतलब होता है वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स भाई 2 इलेक्ट्रॉन्स किस में होने चाहिए, वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है, वरना ज्यादा क्या होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो बात आई समझ क्या, ऑक्टेट मतलब क्या है, टू कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल विद 8 इलेक्ट्रॉन्स, और डुप्लेट टू कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल विद 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और जो वैलेंस शेल के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे ये हो गया हमारे पास 4, कार्बन की वैलेंसी कितनी है 4, ठीक है ना। कार्बन की वैलेंसी हम क्या बोलेंगे 4। वैलेंसी इज व्हाट, टू शेयर और गेन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स कॉल्ड वैलेंसी, ठीक है। और जो आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसी को हम क्या बोलेंगे भाई, इनको हम नाम देंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ क्या देंगे इनको, ठीक है। और इस शेल का नाम क्या पड़ेगा वैलेंस शेल, ठीक है। और इसी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव द स्टेबिलिटी, और डुप्लेट 2 इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव द स्टेबिलिटी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कार्बन की। कार्बन के अंदर क्या होता है हमारे पास, ठीक है। ये कार्बन की बात करेंगे, बॉन्डिंग इन कार्बन में क्या था, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ फिर से कार्बन को बनाएंगे, एक साइड में बगल में बनाएंगे C6, इसका क्या इलेक्ट्रॉन 2,4, ये कौन से इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब मैंने क्या बोला कि बॉन्डिंग
कैसे कैसे हो सकती है, या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। तो जैसे हम देखेंगे यहाँ पे, अगर कार्बन लूज कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा, जो वैलेंस शेल में प्रेजेंट होगा, ठीक है, वही तो लूज करेगा या तो वही गेन करेगा, ठीक है। तो जो हमारे पास कार्बन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, लूज करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे फिर इसको, 4 इलेक्ट्रॉन्स, ताकि इसमें कितने बच जाएंगे, फिर डुप्लेट बच जाएगा, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो डुप्लेट तो कम, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स पूरे यहां से चले जाएंगे, मान लो ये हमारा कार्बन का एटम है, ठीक है ना, ये इसका है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे, और इसमें यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ आ रही है? इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स। जब ये चारों के चारों क्या करेगा, लूज करेगा, अब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 बच जाएंगे, मतलब इसका नाम क्या देंगे हम, डुप्लेट देंगे। मगर आप देखोगे केमिस्ट्री के अंदर हम ये चीज पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, और अब तुम इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर रहे हो, ठीक है ना, इसका मतलब है रिमूव, इसका मतलब टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स, इट नीड्स लॉट ऑफ एनर्जी, राइट। इसको लूज करने के लिए क्या क्या इसको जरूरत है, नीड्स लॉट ऑफ एनर्जी। तो इतनी एनर्जी हम दे नहीं पाएंगे कि 4 इलेक्ट्रॉन उसको लूज करेंगे, ठीक है। तो कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहेगा, क्योंकि करेगा तो कितनी एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी हमें जरूरत है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये आप 11th क्लास में पढ़ोगे क्या क्या होता है वहां पे, और 4 को निकालने के लिए बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। दैट्स वाई कि इलेक्ट्रॉन जो कार्बन है, ये इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा। अब पहला ऑप्शन तो खत्म। अब दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास भाई ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बच रहा है कि अगर कार्बन को और 4 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे तो ये 4 + 4 मिला के कितने बनाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे वैलेंस शेल में। दैट मीन्स ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो अब देखो, इससे पहले जो कार्बन है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर पा रहा था, 4 इलेक्ट्रॉन्स को। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स और मिल रहे हैं, 4 और में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए लास्ट शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो कार्बन जो कि पहले 4 इलेक्ट्रॉन्स को संभाल रहा था, इसका जो घर था वो छोटा सा घर था, इस घर के अंदर इसको 4 फैमिली मेंबर्स थे, 4 इलेक्ट्रॉन्स थे जिनको ये खाना पानी दे रहा था। अब इसके ऊपर बोझ बन गए और 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इस वजह से ये इन 4 और को संभाल नहीं पाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है, इसको बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, तो होल्ड दीज मोर 4 इलेक्ट्रॉन्स, राइट, ठीक है। तो दैट मीन्स इसके पास बहुत ज्यादा नीड लॉट ऑफ फोर्स, ठीक है। अब इसके पास कितना, बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, राइट, पढ़ोगे आप आगे। तो नीड लॉट ऑफ फोर्स, इसको बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी टू होल्ड दीज 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो दैट मीन्स ये इतना फोर्स तो दे नहीं पाएगा, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को संभाल नहीं पाएगा। दैट्स वाई कि कार्बन का ये ऑप्शन भी खत्म। तो मतलब इससे हमें क्या समझ आया, ना तो कार्बन गेन करेगा, ना तो कार्बन भाई लूज करेगा, राइट। गेन करेगा तो नीड्स लॉट ऑफ एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स शेल, राइट, ठीक है ना। तो दैट मीन्स गेन करेगा तो नीड लॉट ऑफ फोर्स टू होल्ड दीज मोर 4 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो ये कार्बन इतना कर नहीं पाएगा। दैट्स वाई ना तो कार्बन लूज करेगा, ना तो कार्बन गेन करेगा। अब हमारे पास बचता क्या लास्ट ऑप्शन, वो है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा भाई, शेयर करेगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, शेयर करेगा, दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स के साथ शेयर करेगा। उनको बोलेगा भाई तू मुझे आधा दे दे, मैं आपको अपना आधा दे दूंगा, चलो हम दोनों स्टेबिलिटी अचीव करेंगे, राइट। चलिए वो देखते हैं कैसे करेगा। एक्चुअली क्या है कि जो कार्बन है वो क्या करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, राइट। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा भाई, शेयर करेगा। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये शेयर करेगा। शेयर क्यों करेगा, टू अचीव स्टेबिलिटी, ठीक है, टू अचीव इट्स इनर्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, राइट, ठीक है। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे करेगा, या तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगी या तो होगा अपने कार्बन के साथ ही, या तो कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाएगा, राइट, या क्या बनाएगा विद एलिमेंट्स ऑफ अदर एटम्स, लाइक बात करेंगे फ्लोरीन की, बात करेंगे हम हाइड्रोजन की, बात करेंगे हम क्लोरीन की, बात करेंगे ऑक्सीजन की, ठीक है, बात करेंगे ब्रोमीन की, बात करेंगे सल्फर की, एटसेट्रा एटसेट्रा, बात करेंगे नाइट्रोजन की। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर है, बहुत सारे एटम्स है जिनके साथ कार्बन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, राइट।
बात आई समझ, ठीक है। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट करते हैं हम, कार्बन किस किस से शेयर कर सकता, राइट। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किससे कर सकता, कार्बन से खुद से ही कर सकता, फ्लोरीन एटम से कर सकता, हाइड्रोजन से करेगा, क्लोरीन से करेगा, नाइट्रोजन से करेगा, सल्फर से, बहुत सारे एटम से करेगा, एटम्स के एलिमेंट्स के एटम्स के साथ करेगा, ठीक है। ये शेयरिंग क्या होती है, चलिए इसको हम देखते हैं, ठीक है। शेयरिंग में क्या होगा, सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ H2, हाइड्रोजन की बात करेंगे, हाइड्रोजन फॉर्म कैसे होता। जैसे आप यहां ध्यान दीजिए, ये जो हमारे पास ये हाइड्रोजन होता, इसका एटॉमिक नंबर कितना भाई 1। अब एक और हाइड्रोजन एटम है, इसका एटॉमिक नंबर भी कितना भाई हमारे पास 1। यहां पे बात कर रहे हैं, वो क्या कर रहे थे, फॉर्मेशन ऑफ H2 की बात कर रहे थे। इलेक्ट्रॉन कार्बन क्या करेगा, शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। बात किसकी करें, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन की बात करेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन की बात करेंगे फॉर्मेशन की, दैट मींस यहां पे H1 दिया है और H1 दिया, 1 इज एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यहां पे और एक हाइड्रोजन आया, ठीक है। तो अगर हम यहां बात करेंगे हाइड्रोजन की जो वैलेंस शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक ही प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। इसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, के, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर भी के इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन, राइट, ठीक है। तो जो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये हमारे पास एक हाइड्रोजन हो गया, इसके पास ये अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है, ठीक है, और दूसरा हाइड्रोजन हमारे पास ये आया, ये इसको बोलेगा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये जो बेचारा है हाइड्रोजन ये वाला, ये इसको बोलेगा चल भाई तू मुझे अपना इलेक्ट्रॉन दे दे, ठीक है, मैं तेरा इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं। तो जब ये इसका इलेक्ट्रॉन लेगा, ये ले लिया इसने इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये कहेगा नहीं भाई आपने तो मेरा लिया तो मुझे भी तो चाहिए, ठीक है। तो ये क्या बोलेगा ये वाला कि मुझे आप अपना दे दो, तो ये वाला इसको अपना लेके जाएगा। बात आई समझ, बात पकड़ में आ रही है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन किसके पास गया, इसके पास, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के इसके पास गया, ठीक है। तो जो यहां बात बनेगी क्या बनेगी, ये हाइड्रोजन का स्टार हो गया, ये हाइड्रोजन का डॉट हो गया, ये दोनों क्या करेंगे आपस में कंबाइन करेंगे, राइट। तो यहां से क्या पता चल रहा है आपको, इसने इसका अपना इलेक्ट्रॉन इसको शेयर कर दिया और साथ में अपना भी रख लिया, ठीक है, और इस वाले ने अपना इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर दिया और साथ में अपना भी रख दिया, ठीक है। तो ये वाला इसका है इलेक्ट्रॉन हो गया, ये वाला इसका इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहां से आपको पता चल रहा कि जो हाइड्रोजन होता वैसे होता, ठीक है। तो हाइड्रोजन के अंदर एक बॉन्ड बन गया, राइट। और ये जो बॉन्ड यहां पे फॉर्म होता है, इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, इसी को तो बोलेंगे हम कोवलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे। कोवलेंट बॉन्ड हुआ कैसे, अब ये फॉर्म कैसे हुआ, ये हुआ म्यूचुअल शेयरिंग से। कैसे हुआ भाई, म्यूचुअल शेयरिंग से, ठीक है। म्यूचुअल शेयरिंग हो गई, दो एटम्स के, दो एलिमेंट्स के एटम्स के बीच में क्या हुआ, एक म्यूचुअल शेयरिंग हुई, जिसकी वजह से ये कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता, दो एटम्स, दो एलिमेंट्स के एटम्स आपस में साथ साथ में आ जाते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, ठीक है। तो अब अगर देखोगे इस हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, अब एक तो अपना हो गया, दूसरा किसके साथ बॉन्ड बना दिया, इस हाइड्रोजन के साथ, इसके पास हो गए 2, दैट इसने अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इसने क्या कंप्लीट किया अपना, इसने अपना डुप्लेट कंप्लीट किया। अब ये वाले भाई साहब ने क्या किया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और साथ में शेयर कर लिया, और इसने भी क्या किया, अपना डुप्लेट कंप्लीट किया। बात समझ आ रही है। और ये जो इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है, इसका नाम क्या है भाई, कोवलेंट बॉन्ड। और ये कौन सा कोवलेंट बॉन्ड है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। दिस इज सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है भाई, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ये है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। दैट मीन्स कि इनके बीच में एक ही बॉन्ड प्रेजेंट है, एक ही बॉन्ड प्रेजेंट है, दैट्स कॉल्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ये था किसका, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन। चलिए दूसरी बात करेंगे हम कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलो पहले बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन की। कैसे करेंगे, पहले करेंगे बात फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन की, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है। O2 की बात करेंगे। O2 क्या करेगा, आपको पता है कि ऑक्सीजन हमारे पास, इसका एटॉमिक नंबर क्या हमारे पास, एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2,6, ठीक है, 2,6। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये है वैलेंस, कितने इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में, 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको क्या कंप्लीट करना है, ये तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, या तो डुप्लेट कंप्लीट करेगा। डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना पड़ेगा। बात आई समझ, ठीक है। तो अब यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन्स तो लूज तो कर नहीं पाएगा, तो अब ये क्या करेगा,
अपने ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ जाके जुड़ जाएगा, उससे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने से लेगा और अपने इलेक्ट्रॉन्स उसको दे देगा ताकि ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास ये एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो गया, सॉरी ये एक ऑक्सीजन एटम हो गया, ये हमारे पास दूसरा ऑक्सीजन हो गया। इस पास कितने इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन्स था वैलेंस शेल में। इसके पास कितने, 1 2 3 4 5 और 6, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो अब ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन भाई इसको बोलेगा भाई मेरे पास कमी पड़ रही है इलेक्ट्रॉन की, मुझे तो अपने इलेक्ट्रॉन दे दे ताकि मैं अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकूं। चलो ये बोल रहा है भाई चलो ठीक है उठा के ले जाओ, इसने तो ले लिए इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसका हो गया 2 4 6 और 8 इलेक्ट्रॉन। अब ये वाला भाई साहब बोलेगा नहीं मेरे को तो कमी पड़ रही है, आप मुझे अपने 2 दे दो। ये बोलेगा चल ले जा, ये उठा के इसने ले लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इसका स्ट्रक्चर। कैसे होगा, ये होगा ऑक्सीजन, ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये होगा दूसरा ऑक्सीजन, इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या करेंगे आपस में बॉन्ड फॉर्म करेंगे। बात समझ आ रही, तो क्या बॉन्ड बना, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना। और ये जो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स रह रहे हैं ना, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ये जो उनको जो बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेते हैं इनका नाम देते हैं हम लोन पेयर्स। क्या देते हैं नाम, लोन पेयर्स। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड बना कौन सा बना, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड बना और साथ में कौन सा बना, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बना भाई, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना। ठीक है, ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। बात समझ आ रही है। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो गया हमारे पास। ठीक है, तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने थे, 6 इलेक्ट्रॉन्स थे वैलेंस शेल में, राइट। ठीक है, मिटा दे। ठीक है, ओके। इसके बाद जो हम तीसरी बात करेंगे, जैसे हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ मिथेन की। किसकी बात करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ मिथेन। सर ये मिथेन क्या होता है समझाएंगे आगे लेक्चर में, हर कोई चीज़ आएगा मिथेन क्या होता है। ठीक है ना, ये कहाँ से बनता है, इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, सब हर कोई बात सिखाएंगे। ठीक है ना, मिथेन होता है, मिथाइल होता है, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है ना, तो इस मिथेन की अगर बात करेंगे, ये होता है CH4। क्या होता है भाई हमारे पास, मिथेन, मतलब 1 C और 4 हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब क्या होगा, फिर से हम बात करेंगे कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना, 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, 1 ही रहेगी। ठीक है, कितने हाइड्रोजन यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन। अब कार्बन को कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और कितने चाहिए इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 तो ऑलरेडी है। अब ये हाइड्रोजन अपना 4 शेयर करेगा तो कितना बनाएगा, 8, और कार्बन अपना 4 देगा, 4 हाइड्रोजन उसको, वो भी क्या करेंगे, अपना डुप्लेट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो इसका फॉर्मेशन देखते जल्दी जल्दी कैसे करेंगे इसका। ये हमारा 1 C हो गया, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4। किसकी बात कर रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझना। ये एक हाइड्रोजन हो गया हमारे पास, ये दूसरा हाइड्रोजन हो गया, ये तीसरा हाइड्रोजन हो गया, और ये चौथा हाइड्रोजन हो गया भाई। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगा, सारे के सारे क्या होंगे, आपस में शेयर होंगे, राइट। ये इसके साथ शेयर करेगा, बात ही समझ। ठीक है, ये वाला इसके साथ शेयर करेगा, ये वाला इसके साथ शेयर करेगा, ये वाला इसके साथ शेयर करेगा। अब कार्बन क्या करेगा, हर किसी से अपनी शेयरिंग करेगा, फिर से ऐसे ये कर रहे हैं। ठीक है, सारे के सारे शेयर होंगे इसके साथ। अब ये वाला इसके साथ क्या होगा, ये वाला ऐसे शेयर होगा। ठीक है ना, ऐसे ये वाला शेयर होगा, बात ही समझ, ऐसे ये वाला शेयर होगा, सारे के सारे क्या होंगे, शेयर। तो जो यहाँ पे बनेगा हमारे पास बॉन्ड, वो बनेगा CH। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए कार्बन के पास, गिनवाते हैं, चलो देखो जल्दी हो। ये होगा 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2, ये 3 और ये 4 तो हो गए। ये कितने हो गए, 5, कितने हो गए, 6, कितने हो गए, 7, कितने हो गए, 8 बॉन्ड बना रहा है। तो क्या कौन सा बॉन्ड, हाँ यहाँ से फिर से कौन बना, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, बात आई समझ। ठीक है, ये होगा हमारे पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हो गया हाइड्रोजन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड, और ये जो यहाँ पे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स कितने, 1 और 2, इसका डुप्लेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका डुप्लेट, इसका ऑक्टेट, इसका डुप्लेट, इसका ऑक्टेट, इसका डुप्लेट एंड इसका ऑक्टेट। ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। ठीक है, क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन हो गया। बात समझ आ रही है। ठीक है, चलो फॉर्मेशन ऑफ ऐसे करेंगे जल्दी से, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन ऑफ N2, राइट।
फॉर्मेशन ऑफ N2 की बात करेंगे, ठीक है, नाइट्रोजन की बात करेंगे। नाइट्रोजन हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना होता है 7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब ये एक नाइट्रोजन हमारे पास आ गया, 2 नाइट्रोजन है ना, एक नाइट्रोजन ये आ गया, इसके पास 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके पास 1 और 2, ठीक है, 3 4 और 5, किसकी बात कर रहे हैं हम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, आपस में शेयर करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास, नाइट्रोजन के ऊपर 1 2 और 3 ऐसे आएंगे 3 बॉन्ड्स, ठीक है। और यहाँ पे इसके ऊपर ये, इसके ऊपर फिर से बात करेंगे, ये क्या है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रिक बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करते, इनको हम बोलते हैं लोन पेयर्स। क्या बोलते हैं इनको हम, इनका नाम देते हैं लोन पेयर। क्या देते हैं नाम, लोन पेयर्स नाम देते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा बॉन्ड हो गया भाई, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। क्या हो गया, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, क्यों होता है, टू अचीव इट इज स्टेबिलिटी, ठीक है। स्टेबिलिटी होगी, जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4 और 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे इसके पास 2 3 4 और 5 6 7 और 8, ठीक है। इसने क्या किया, इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, इस वाले ने क्या किया, इसके ये 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, अपना मॉलिक्यूल बना दिया अलग से, अपना ट्रिपल बॉन्ड बना दिया और अपना मस्त हो गया, ठीक है। तो ये हो गया ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ये हमारा हो गया शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ऐसे क्या होता है, कार्बन के अंदर शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स होती है, ठीक है। चलिए अगर बात करेंगे, पहले जल्दी जल्दी बताएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का बनाता हूं मैं, कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। ये हमारा कार्बन होगा, अब तो पता होगा कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है 6, इलेक्ट्रॉन 2,4। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 और 4, बात आई समझ, ठीक है। तो इसको ऐसे बनाता हूं मैं इस वक्त, 1 2 3 और 4। अब यहां से एक ऑक्सीजन आया, यहां से एक और ऑक्सीजन आया, बात आई समझ, दो साइड से 2 ऑक्सीजन आ गए, और इसके पास क्या है यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। क्या करें, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो कार्बन का बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, बात आई समझ। अब कार्बन के गिन लो, 1 2 3 और 4, इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो गई, ठीक है। शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन यहां पे हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे जो यहाँ पे जो कंपाउंड्स बन रहे हैं हमारे पास, इन सब को क्या, कब कार्बन की क्या होती है, पहले हम बोलेंगे कार्बन के अंदर बॉन्डिंग कैसे होती है भाई, ये होती है इसके अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग। क्या होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। और ये कोवलेंट बॉन्डिंग कैसे होती है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जब होगा, क्या होगा, म्यूचुअल शेयरिंग जब होता, ठीक है। जब क्या होगी, म्यूचुअल शेयरिंग होगी, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एलिमेंट्स, बिटवीन द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, राइट, ठीक है। तो ये होगा म्यूचुअल शेयरिंग, दोनों आपस में बांटते, अपना खाना आधा आधा बांटते, तो कार्बन ये क्या कोवलेंट बॉन्डिंग बनती है, ठीक है। ये कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे लिखा है। और ये जो कंपाउंड्स यहाँ फॉर्म होते हैं, क्या, ये जो यहाँ पे कंपाउंड्स फॉर्म होता है, इनको हम क्या नाम देते हैं, इनको हम नाम देते हैं भाई कोवलेंट कंपाउंड्स। क्या नाम देते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स। क्या देते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। क्या देते हैं इसका नाम, कोवलेंट कंपाउंड्स देते हैं नाम, ठीक है। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पे खत्म हो रहा है। हमने ये इसमें क्या सीखा कि कार्बन क्या है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, उसको वो अपने ऑक्टेट को कैसे कंप्लीट करता है, ठीक है। बाय शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, लूज क्यों नहीं करता, लूज करने के लिए मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल, राइट, ठीक है। गेन क्यों नहीं करता, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए ताकि वो इन इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर पाएगा, राइट। इसके बाद क्या करेगा कार्बन बॉन्डिंग में, क्या करेगा भाई, ये करेगा शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा तो कैसे कंपाउंड्स बनाएगा, कोवलेंट कंपाउंड्स। उनके बीच में बॉन्ड कैसे होगा, कोवलेंट बॉन्ड होगा। वो कैसे फॉर्म होता है भाई, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ठीक है। तो जो आगे जो हम जो आगे हमारा चैप्टर रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे एलोट्रोप्स ऑफ एन कार्बन, राइट, और कोवलेंट कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज, राइट। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।